हमारी तो पार्टी जो है वो दलित, मजदूर, किसान और दबे कुचले लोगों के लिए हमारा जो झंडा है वो उन्हीं के लिए है। हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, हमारा सीधा नारा होगा खेती बचाओ, गांव बचाओ, मोदी भगाओ। अच्छा, मोदी भगाओ, मोदी हटाओ, गांव बचाओ, खेत बचाओ, देश बचाओ। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधी विरोधी लोग हैं, तो गोडसे का समर्थन करते हैं। तो हम इन लोगों को हम ऐसे ही देखते हैं जैसे अंग्रेजों को देख रहे थे। अंग्रेज भी मानने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज भी हमारे देश से जाने को तैयार नहीं थे, पूरा देश लूट चुके थे। ये आज हम देख रहे हैं कि ये काले अंग्रेज भी पूरा देश बेच चुके हैं, पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा और जो हमारी किसानों की मांग है उस मांग को सुनना पड़ेगा। जो अब तक सरकार नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल में, और संभल में आज किसान मोर्चा की बहुत बड़ी जनसभा है जिसको लीड कर रहे हैं चौधरी हरपाल सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर जो भीड़ लगी है। किसानों का एक तरह से हुजूम आया हुआ है। आपको याद होगा कि मैं पिछले जब गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन लगातार जारी था, दिसंबर से फरवरी के बीच, मार्च के बीच तक मैं वहीं पर मौजूद था गाजीपुर में। और गाजीपुर बॉर्डर का वो आंदोलन निकल के अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में ये आंदोलन आ गया है और आप भी यहाँ की भारी जो भीड़ है उस भीड़ को यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर चौधरी हरपाल सिंह जी जो है, जिनकी जो इस जनसभा को लीड कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले भी आप हमारे चैनल पे इनको 2-3 बार देख चुके हैं, पर्सनल इंटरव्यू इनके देख चुके हैं। हाँ, आप हम इनसे एक बार बात करेंगे। सर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका। ये पूरी जनसभा है, ये कब तक के लिए है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है सरकार को? क्योंकि जब गाजीपुर बॉर्डर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो इससे क्या खास फर्क पड़ेगा? ऐसा इस सरकार को एक गलतफहमी है कि हरियाणा पूरा पीक पर आंदोलन में खड़ा हो चुका है। जी, पंजाब पूरा खड़ा हो चुका है और उत्तर प्रदेश में ये इसके बाद एक टूल, एक हथियार है हिंदू मुस्लिम का, उससे बार करके आंदोलन को दबा चाहते हैं ये। तो उत्तर प्रदेश में पूरा भारत का भाग तय होता है। तो उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा हो, इसलिए हम ये पंचायत करा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आज हालात ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली के बिल उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा गन्ने का कंपनी हमारे यहाँ है। एमएच की हमारे होती नहीं है, 10% नहीं होती है। तमाम 12 बजे छोड़ रखे हैं हमने। उसके बावजूद भी ये रात दिन इनका नेटिव चला रहा। तो 9 महीने के साथ धरने बैठे हैं 2 मुद्दों को लेकर। उन मुद्दों को लेकर हमारा ये आंदोलन आज उत्तर प्रदेश में संभल धरती शुरू हो रहा है। और हम अपनी कोशिश करेंगे कि गांव-गांव जाकर हम उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब तरह आंदोलन खड़ा होगा और उत्तर प्रदेश से ही तय होगा आंदोलन पूरा भारत का और लड़ाई होगी। अच्छा, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है आपको इन आंदोलनों से सरकार? चुनाव बड़ी साफ इस बात हमारी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती, हमारा सीधा नारा होगा खेती बचाओ, गाँव बचाओ, मोदी भगाओ। अच्छा, मोदी भगाओ, मोदी हटाओ, गांव बचाओ, खेत बचाओ, देश बचाओ। तो जहाँ तक कि देखा जा रहा है किसान नेता भी खुल के नहीं आ रहे हैं, मतलब पूरी तरह से। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर मोदी नहीं तो ऑप्शन कौन होगा फिर? देखो, ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल तो तब भी किया गया जब नेहरू थे कि नेहरू तो कौन होगा, नेहरू और राज शास्त्री आए। ये सवाल तब भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी बाद कौन होगा? आफ्टर वाजपेयी हूँ। नहीं, पसंद जानना चाह रहा हूँ ना मैं किसान नेता। पसंद तो जनता तय करेगी ना कौन है। अच्छा, चुनाव तय कर देगी जनता। क्योंकि अरे बताओ मुझे, ये कहा जा रहा है कि उसका सवाल किसान अब कैसे हरा के मानेंगे? उसका जवाब दे दूं मैं। किसे? वाजपेयी बहुत नेता थे जी। वाजपेयी के खिलाफ कौन पसंद थी? कुछ थी क्या? मनमोहन सिंह बने ना। तो जनता तय करेगी कौन बनेगा। जनता तय कर देगी, जनता तय करेगी। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है, अगर ये किसानों की बात हम नहीं मानते हैं जी, तो किसान खड़ा होगा और किसान ही सरकार का इलाज करेगा पूरा। किसान ही इलाज करेगा सरकार का पूरा। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी जनता मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ जो है लगातार हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, गुड नेम? साइमा खान। साइमा खान जी, मैंने आपको देखा था, आप गाजीपुर बॉर्डर में भी धरने में लगातार मौजूद रही थी। उस टाइम में कवर कर रहा था वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दिन के धरने से सरकारों को फर्क पड़ जाएगा जब 7 महीने के धरने से नहीं पड़ रहा? देखिए, ये एक दिन का धरना नहीं है, ये मेहनत पूरे 9 महीने की मेहनत है। और आज़ादी की लड़ाई हमारी 1957 से 1947 तक चली थी। तो हम इस लड़ाई को वैसे ही देख रहे हैं। और ये आंदोलन, ये यहाँ महापंचायत साबित कर रही है कि ये
आंदोलन यूपी में भी चल रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि यूपी के किसान बगावत नहीं कर रहे हैं, यूपी के लोग इस कानून से सहमत हैं, पर आज ये महापंचायत साबित कर रही है, सरकार को झुठला रही है। और ये आंदोलन अब हर गांव नहीं, ये हर गांव के घर तक पहुंच चुका है और ये भारत के हर घर तक पहुंचेगा। ये बड़ा रूप धारण करेगा और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी। 7 महीने से अभी तक तो माने नहीं, 8 महीने होने वाले हैं, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा, 2 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा लगभग। तो फिर क्या ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधी विरोधी लोग हैं, तो गोडसे का समर्थन करते हैं। तो हम इन लोगों को हम ऐसे ही देखते हैं जैसे अंग्रेज़ों को देख रहे थे। अंग्रेज़ भी मानने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज़ भी हमारे देश से जाने को तैयार नहीं थे, पूरा देश लूट चुके थे। ये आज हम देख रहे हैं कि ये काले अंग्रेज़ भी पूरा देश बेच चुके हैं, पर फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। जो अब बचा खुचा जो गरीब बच्चे हैं, गरीबों को भी अडानी अंबानी को देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम अंग्रेज़ भी गए थे, ये भी जाएंगे। अब यूपी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इलेक्शन में जो किसान नेता है वो खुल के नहीं आए अभी सामने। ये तो कह रहे हैं कि मोदी योगी को हराना है, लेकिन ये अभी जाहिर नहीं है कि जिताना किसको है। जो किसानों का साथ सरकार देगी उस सरकार को जग करेंगे। हमें उम्मीद है अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा ठीक है मैम, नाम आपका? जी मेरा नाम इंदु शर्मा है जी, मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा मुरादाबाद से आई हैं मैम। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत टाइम से मैं गाजीपुर में रहा था, तो उस टाइम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब आन के एक तरह से अवॉइड किया जा रहा है किसानों को, मतलब ज़्यादा मीडिया भी उसको कवर नहीं कर पा रही है, और जो किसान नेता थे बड़े बड़े वो भी इधर आधर बढ़ गए। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का हुआ है। कोई नहीं बटा है, सब एक हैं। और ये आंदोलन आज 9 महीने से लगभग हो गए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी बैठे हैं और जगह जगह ये महापंचायत हो रही है। इसे देख के ही आपको लग रहा होगा कि क्या कोई बटा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये बताइए। और हम महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिला भी जब आंदोलन में आती हैं तब जाके आंदोलन सफल होता है। महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, शुरू से पुराने ज़माने से ही, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। आज हमारे पिताजी, हमारे भाई सब किसान हैं, हम भी किसान की बेटी हैं, हम इसलिए सबके साथ हैं। और सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार जाने वाली है, अब सरकार रुकेगी नहीं। तो इसका यही एक तरीका है और कुछ नहीं है। वैसे तो किसान आंदोलन जो है गैर राजनीतिक कहा जाता है, लेकिन हमारे साथ नेता भी मौजूद हैं, AIMIM के नेता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सर ने एक तीर से 2 निशाने करे, हरे रंग का गमछा पहन के, यानी किसानों का काम भी निपटा दिया और MIM का काम भी निपटा दिया। तो आज आप एक किसान के तौर पर यहाँ आए या नेता के तौर पर? मैं पहले किसान हूँ, किसानों का साथी हूँ, बाद में नेता हूँ, और मैं समाज सेवी भी हूँ। मैं हर वो काम करूँगा जो गरीब जनता, गरीब हमारे साथी मजदूर, उनके हित में जो काम होगा, मैं हर सूरत से उस काम के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कल बारिश होने के बाद में पिंडाल उखड़ गए थे। मैं शाबाशी देता हूँ इन किसानों को, इन भाइयों को जो इसके किसान आंदोलन के पदाधिकारी हैं। इन्होंने रात दिन खून पसीना बहाकर, सारी रात जागकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, उसको मैं सलूट करता हूँ। मैं आज उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे इतनी तादाद में जो जनता आई है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा और जो हमारी किसानों की मांग है, उस मांग को सुनना पड़ेगा। जो अब तक सरकार को झुकती हुई नजर नहीं आ रही है, नहीं, झुकना पड़ेगा, होने वाला है, झुकना पड़ेगा। 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो दुनिया कुछ से कुछ हो जाती है और एक नई दुनिया आबाद हो जाती है, बच्चे जन्म ले लेते हैं। तो ये हम तो ये कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और इससे एक बहुत बड़ी सीख इस गवर्नमेंट ने हमें दी है कि हमें हिंदू मुसलमान को सबको एक प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। हम सब लोगों को एक जगह, जो हम बरसों से जिस काम में जुटे हुए थे, वो काम इन 9 महीने में चटपट हो गया। क्या लगता है आपको इस आंदोलन से आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या असर पड़ने वाला है? क्या सरकार डूबती हुई नजर आएगी
और उभर जाएगी सरकार? 100% सरकार डूबेगी। सरकार ने तो जो काम किए हैं वो डूबने के किए हैं। वो कोई काम ऐसा नहीं कर रही जो जनता को साथ लेने का काम कर रही हो, जनता के फेवर में काम कर रही हो, मजदूरों के और किसानों के फेवर का काम कर रही हो। हर तरह से किसान को मारने के काम सरकार ने किए हैं। सरकार को डूबना ही पड़ेगा। आपने और आपकी पार्टी ने किसानों के लिए क्या क्या काम किए अब तक? देखिए, अभी हमारी पार्टी तो अब खड़ी होगी तो हम किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए। हमारी तो पार्टी जो है वो दलित, मजदूर, किसान और दबे कुचले लोगों के लिए हमारा जो झंडा है वो उन्हीं के लिए है। हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। थैंक यू। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से वो पहले शख्स हैं, पहले नेता हैं जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके लिए भी धन्यवाद। दूसरा हमारे संगठन के जो आंदोलन के प्रभारी के रूप में बैठे हुए हैं कैलाश त्यागी जी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं है। आत्मा उनकी यहाँ है, शरीर वहाँ है, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बाकी सभी लोगों का धन्यवाद के सामने आकर के इस महापंचायत को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई है। धन्यवाद।